हमारे साथ है महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक। सरनाईक साहब, आपने अनुरोध किया और मराठी सीखने के लिए तमाम जो ट्रांसपोर्ट विभाग के रिक्शा चालक हो, टैक्सी चालक हो, आगे आ रहे हैं। बीजेपी हो, आपकी पार्टी हो या स्वयंसेवी संस्थाएं हो, उनको मराठी सिखा रहे हैं और वो भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आज भी शपथ दिलाई गई यहाँ पर लोगों को, क्या कहेंगे? मैं स्वागत करता हूँ। हमारे हिंदी भाषिक सभी रिक्शा टैक्सी चालक यहाँ पे आए हैं। हमारे मित्र तथा भारतीय जनता पार्टी के नेता हाजी वरार शेख, उनके माध्यम से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आज रखा गया है। जो हमारे हिंदी भाषी भाई है वो आज यहाँ पे शपथ ग्रहण करेंगे कि हम मराठी सीखेंगे और हमारे प्रवासियों के साथ मराठी में संवाद करेंगे। तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। हम तो ये नहीं कह रहे कि घर पे जाके अपने बीवी बच्चों के साथ मराठी में बात करो। हम ये भी नहीं कर रहे कि आप मराठी में कोई BA MA या कोई डिग्री PhD करो। हम ये भी नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अगर आपको व्यवसाय करना है तो जो भी प्रवासियों के साथ मराठी बोलनी चाहिए वो आपको आनी चाहिए। और उसका प्रयास अगर हमारे रिक्शा टैक्सी वाले जो भाई है वो कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। परिवहन मंत्री ने जो भूमिका ली, राज्य शासन ने जो भूमिका ली, अगर उनका स्वागत हमारे ये भाई करते हैं तो हमें भी वहाँ पे उनको जो सहयोग चाहिए वो सहयोग देना हमारा राज्य का मंत्री के तौर पे कर्तव्य बनता है और वो निभा रहे हैं हम। लेकिन कुछ लोग इसका क्रेडिट लेते हैं, कहते हैं कि हमारी वजह से हुआ, हमारी वजह से सरकार को करना पड़ रहा है। क्रेडिट नहीं है, मराठी का क्रेडिट है, ना ही प्रताप सरनाईक का क्रेडिट है, ना ही राज्य सरकार का क्रेडिट है। ये मराठी है, महाराष्ट्र की संस्कृति है, हमारी अस्मिता है। मराठी अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मराठी अस्मिता और मराठी संस्कृति आगे बढ़नी चाहिए। ये विचारधारा लेके हुए अगर परिवहन मंत्री ने कोई अगर निर्णय लिया और ये हमारे भाई उसका अगर स्वागत करते हैं तो हम भी उसका स्वागत करें। महाराष्ट्र का बाशिंदा हो, कुछ महीने पहले सरकार की तरफ से ट्रांसपोर्ट मंत्री ने एक फरमान निकाला। ऐसा फरमान आया कि जो रिक्शा चालक, टैक्सी चालक मराठी नहीं बोलेगा तो उसका परमिट कैंसिल किया जाएगा, उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। तो हमने सरकार से कहा कि अगर इस तरीके का अगर हम पे दबाव डाल के इस तरीके से करेंगे तो हम मुंबई बंद पुकारेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। इस तरीके की बातें की, यूनियन के माध्यम से करना पड़ता, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको कोई चीज़ उसमें तुमको दबाव नहीं डालना है, आप बिल्कुल आइए। मराठी की अस्मिता के हम मान रखते, सम्मान रखते। दूसरे दिन उन्होंने प्रताप सरनाईक जी ने मीटिंग लगाई, 200 पेज की बुक थी उसको 4 पेज में की और उन्होंने कहा कि इतनी मराठी सीखनी है, जुजबी मराठी, ताई बसा, आई बसा, माई बसा, मला इथे जायचं आहे, तो माझ्याकडे सुट्टे आहे, इतनी सीखनी है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, मैं सरकार देवेंद्र जी से कहूँगा, प्रताप सरनाईक जी से कहूँगा और ख़ास तौर पर रविंद्र चौहान जी से कहूँगा, ये हाजी अराफा शेख महाराष्ट्र का भूमिपुत्र है। मैं मेरे जितने 7.5 लाख सभासदों को पूरे महाराष्ट्र भर में सुंदर मराठी, पूरी मराठी सीख के हमारा रिक्शा चालक, टैक्सी चालक मुंबई शहर में बोले। आप शपथ आज यहाँ शपथ विधि कार्यक्रम हुआ और सभी रिक्शा चालकों ने शपथ ली, टैक्सी चालकों ने शपथ ली। आपने देखा दहीहंडी लगाई गई और जो सरकार ने बनाई 2 पेज की, 200 पेज की बुक को हटा के 2 पेज बनाई, वो उसकी दहीहंडी लगाई गई। और हमने ऊपर यूनियन के माध्यम से सबसे पहले कहा कि हम साथ देते। महाराष्ट्र में रहने वाला पांडे जी, शुक्ला जी, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, सभी लोगों ने यहाँ पे शपथ ली और शपथ लेके कहा कि हम महाराष्ट्र में अच्छी मराठी सीखेंगे, अच्छी मराठी बोलेंगे, क्योंकि हमको महाराष्ट्र में धंधा करना है, रोजगार करना है। इस महाराष्ट्र में हम अपने बच्चों का पाल पोस के पेट पालते हैं, यहाँ स्कूल देते हैं, यहाँ एजुकेशन लेते हैं, सब चीज़ यहाँ करते हैं। ये सारी चीज़ें, और मैं पूरे महाराष्ट्र का दौरा करके ये किताब जुजबी मराठी जो सरकार ने दी करूँगा। हो गया है। MNS उद्धव ठाकरे शिवसेना कह रहे कि हमने मराठी का मुद्दा लेके हम गए थे, हमारे दबाव में सब आज MNS के कई कार्यकर्ता यहाँ पे हमारे आज नव भारतीय शिव वातुक संगठन में शामिल हो रहे। आज उद्धव गठ के कार्यकर्ता, पदाधिकारी शामिल हो रहे। ये क्या है? मैं उनके पार्टी के अंदर जो पांडे, शुक्ला, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम और जो मुसलमान पदाधिकारी वहाँ पर है, उनको भी ये मराठी किताब भेजूंगा और उन पदाधिकारी को कहूँगा कि आपके नेता ने फरमान लाया। मैं पूछना चाहता हूँ, जब बोलना चाहता हूँ, खास तौर पर जब कहते हैं कि मैं हिंदू हृदय सम्राट का बेटा हूँ, एक कहते हैं कि माझे जमलेले हिंदू बांधवांनो, और वही पांडे जी, गुप्ता जी हिंदू को मारते। उस वक्त ये ख्याल नहीं आता कि हम हिंदू नेता रहकर हिंदुओं को मार रहे। तो कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा इस महाराष्ट्र को और उन मराठी जो लोगों को सोचना चाहिए। इसके अंदर समझना पड़ेगा कि आज इस महाराष्ट्र की अपनी एक
पहचान है, अपनी जान है, मुंबई शहर की अपनी पहचान है। ये मुंबई शहर जागता शहर है, यहाँ पर्यटक उतरता है, टूरिस्ट उतरता है। क्या सोचेगा कि आज मुंबई शहर की जो पहचान है, रिक्शा वाला, टैक्सी वाला दिन भर मेहनत करता है, दिन भर मजदूरी करता है और यहाँ सभी लोगों की सेवा करता है। आप सेवा नहीं समझ रहे, आप उनको गुलाम समझ रहे और मार रहे, पीट रहे, पत्थर मार रहे। ये पत्थर मारने का आज उस रिक्शा वाले के घर जाके पूछो कि उसका घर का चूल्हा जला कि नहीं जला। वो सुबह जब निकलता है तो उसकी बीवी कहती है माँ की दवाई लानी है, उसकी बीवी कहती है आज वो घर में अनाज खत्म हो गया है, गैस का बाटला खत्म हो गया है, लाए जो है डेडलाइन दी है कि 15 अगस्त तक आपको आनी चाहिए, सीख जाएंगे इतने दिनों में? 100% अच्छी मराठी सीखेंगे, इससे बेहतर बोलेंगे। जब हाजी अराफत शेख मराठी बोल सकता है, महाराष्ट्र का रहने वाला, देहू आळंदी का रहने वाला, तो मेरा उत्तर प्रदेश का जो पांडे जी, शुक्ला जी, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, हर कोई आज देखिए कितने सारे मुसलमान यहाँ पे मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे आके आज मुसलमान कहने की तैयार है कि हम मराठी सीखेंगे, मराठी बोलेंगे, क्योंकि ये करिश्मा माननीय देवेंद्र जी का है। क्यों देवेंद्र जी चाहते हैं रिक्शा वाले का बेटा रिक्शा वाला नहीं बने, टैक्सी वाले का बेटा टैक्सी वाला नहीं बने, वो डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने। ये उनकी सोच है और वो सोच मैं पूरे महाराष्ट्र तक ले जा रहा हूं। एक हाजी अराफत शेख, मैं महाराष्ट्र का भूमिपुत्र बोल के जा रहा हूं, एक मुसलमान व्यक्ति बोल के नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं इस शहर को प्यार करता हूं। मैं मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा, जिस देश में रहो देश के हिब्बुल वतनी हो जाओ। जितना तुम तुम्हारे धर्म से प्यार करते हो उतना देश से करो, अपने स्टेट से करो। यही पैगाम लेके, ये किताब लेकर, मराठी की पुस्तक लेकर पूरे महाराष्ट्र में हाजी अराफत शेख जाएगा। और जो कोई दादागिरी की भाषा करेगा तो आपने देख चुका है, बंद पार्टी की दादागिरी चलती भी नहीं और ना चलने देंगे। उसके लिए सरकार मजबूत है, महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस बहुत मजबूत है। तो ये थे हाजी अराफत जो कह रहे हैं कि मराठी का मुद्दा जो है उनके लिए एक अस्मिता का मुद्दा है और तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से वो महाराष्ट्र भर में जाएंगे और मराठी सिखाने का कार्यक्रम आगे पूरे महाराष्ट्र भर में लेकर जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर रिक्शा चालक है जो कि यहाँ पर आए हैं बीजेपी के इस कार्यक्रम में। शपथ भी आप लोगों ने ली है, मराठी सीखेंगे। आपको आती है थोडी बहुत बोलणं? येते मराठी येते, महाराष्ट्रामध्ये राहणार तर मराठी थोडी बहुत तो आलायला पाहिजे ना बाबा। आपको आ रही है थोड़ी बहुत, तो सीखना जरूरी है। सरकार ने बोला है 15 अगस्त तक जरूरी आहे, बहुत जाएंगे पूरी। बहुत जरूरी आहे। हो, आम्ही महाराष्ट्रात राहतो है तर आम्हाला मराठी यायलाच पाहिजे आणि आम्हाला हिंदी में बताइए। हम लोग को आती भी है मराठी, लेकिन इतनी साफ मराठी नहीं बोल सकते। इसके लिए थोड़ा बहुत टूटी फूटी बोलते हैं, लेकिन बोलते ज़रूर है। कोई कस्टमर को ऐसा ये नहीं बोलते कि हमको मराठी नहीं आती, आप हिंदी में बोलो करके। हमारे सब रिक्शा वाले से पूछो, उनको कुछ ना कुछ टूटी फूटी मराठी आती है, नहीं आती ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि मराठी सीखना फायदेमंद है आपके लिए, सीख जाएंगे? हाँ, फायदेमंद है। हर एक भाषा सीखना चाहिए। जब हिंदुस्तान में रहते हैं हम, मराठी, हिंदी, गुजराती, जितने हमारे प्रांत है उतनी भाषा हमें आनी चाहिए। तो अभी डर निकल गया है, जो कह रहे थे पहले कि एमएनएस बीएनएस की मारपीट हो सकती है, आंदोलन हो सकता है, कुछ हो सकता है मराठी सीखने के लिए। जी बिल्कुल निकल गया, डर एकदम निकल गया अभी। वो सीख जाएंगे मराठी? हाँ, आती है आपको थोड़ी अभी आती है हमारे को मराठी। तो आप बोल के दिखाइए। काय बोलायचं बोला ना तुम्ही। कहाँ जा रहे हैं आप? रिक्शा में लेके जाएंगे? मुझे मला घेऊन जाणार का? हाँ, घेऊन जाणार ना, कशाला नाही घेऊन जाणार तुम्हाला, जो जिकडे घेऊन जायचं तुम्हाला तिकडे घेऊन जाणार। आपको आती है थोड़ी बहुत? जी बिल्कुल। तो अभी जो सरकार कार्यक्रम चला रही है, आपको लगता है कि अच्छा कार्यक्रम है और ये सीख जाएंगे सब? जी ये सोफा एकदम आसान मराठी सीख रहे हैं तो भी सीख जाएंगे ना। तो एकदम 2 पेज का अगर इन्होंने बुक निकाले तो कोई भी सीख जाएगा इसमें। आपको क्या लगता है कि आसान है जाएगा, 2 पेज में सीख जाएंगे? हाँ, सीख जाएंगे। वो यहाँ रहना है, महाराष्ट्र में रहना है, मराठी का सम्मान करना पड़ेगा और भाषा का सम्मान करना पड़ेगा। और कि भाई अभी जो उत्तर भारतीयों को भागा महाराष्ट्र सरकार है, बीजेपी की सरकार है, कानून व्यवस्था है यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोग करते हैं, शरारती तत्व है, कुछ करते हैं, तो उसके लिए हमें सम्मान है। लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा? कुछ नहीं, लाइसेंस कैंसिल हो गया। सरकार ने दिया लाइसेंस, तो हम लोग लाइसेंस देखेंगे। गवर्नमेंट का जो है, प्रशासन जो करता है, सबकी सुरक्षा, सबकी रक्षा करता है, देखेंगे। जाने का डर नहीं अभी? नहीं, कोई डर नहीं है। जब हमारे साथ में इतने बड़े बड़े मंत्री खड़े, हाजी अराफत खड़े हैं, और ये भी हमारे लिए ही लड़ रहे हैं ना। हम महाराष्ट्र मराठी सीखे इसीलिए लड़ रहे हैं। और 2 पेज का मराठी सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है, हर एक कोई सीख सकता है 2 पेज की मराठी का सम्मान सब लोग करते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी का सम्मान करना ही करना है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा डर अब निकल गया है कि- हो, डर निकल गया। हाँ, तो ये रिक्शा चालक है, इनका कहना है कि जिस तरह से मराठी की 2 पेज की जो है उनको एक बुक दी गई है, मराठी कामकाजी भाषा जो है वो कुछ जानते हैं। अब इस बुक से उनको मदद भी मिल रही है और अब उनके मन का डर जो है वो निकल गया है। अब उन्हें महाराष्ट्र नहीं छोड़ना पड़ेगा, उनका लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा और सरकार ने जो पहल की अच्छी पहल है। कैमरामैन विजेंद्र बधुरिया के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।